वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद वकार शाह। स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। देन आज हम ये न्यू वे के क्वेश्चन हैं, तो इसके लिए रूल 4 इस्तेमाल करते हैं। रूल 4 क्या है? रूल 4 ये है कि अगर डिनोमिनेटर में यानी डी ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल यानी वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकर हो तो उस वक्त हम ये फॉर्म यूज करते हैं ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 2 टाइम अकर्स हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकर्स 2 टाइम, देन हम जो फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी सी एक्स प्लस डी ओवर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी अगर डिनोमिनेटर में 1 टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकर हो तो फिर हम ये फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकर हो तो फिर हम ये फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। देन अब हम इन क्वेश्चन पे ज़रा गौर करें तो ये है एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र, यानी एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस 4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हुई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हुई। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? लेट कर लेते हैं, लेट ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र, एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, एक्स स्क्र प्लस 4। और देन अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र से ऑन बोथ साइड। तो 3x क्यूब ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र क्रॉस एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। देन इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। देन अब हम क्या करते हैं इसके साथ कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 4 ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्र प्लस 4 बी प्लस सी एक्स प्लस डी। देन अब हम इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। देन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, लिख देता हूँ, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इधर एक्स क्यूब 1 इज इक्वल टू इधर ए, तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू 1। देन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र, देन इधर एक्स स्क्र नहीं है 0 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्र इज बी, सो बी इज इक्वल टू 0, b is equal to 0, a is equal to 1 and b is equal to 0. Then comparing the coefficient of x, either x 0 then is equal to x is 4a plus c, तो a is 1, a की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 4 into 1 plus c, then c is equal to -4। ये हमने कौन से कंपेयर किया है कोएफिशिएंट? एक्स के। देन कंपेयरिंग द कांस्टेंट्स, इधर कांस्टेंट 0 है, 0 इज इक्वल टू इधर कांस्टेंट क्या है 4b
एंड प्लस डी। तो b क्या है 0, पुट कर दें 0 प्लस डी, देन d इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास a b c d की तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इक्वेशन नंबर a में पुट कर देते हैं a b c d की वैल्यू। देन a इज़ 1, सो 1x सेम आ जाएगा, प्लस b 0 है, पुट करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस c इज़ -4, सो -4x प्लस d की लिखने की जरूरत नहीं है, 0 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4 होल स्क्र। तो ये इसका सॉल्यूशन है, यानी यही हमने फॉर्म फाइंड करनी थी, जो फाइंड कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू। अब हम लेट कर रहे हैं, ये हो जाएगा a ओवर x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देन मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड। यहाँ पर जाएगा x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, बाकी बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा ना, तो ये बच जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा x प्लस 1। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो एंड x इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं सारी इक्वेशन में। इसमें -1 पुट किया तो -1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करता हूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगा साथ में। जब मैं -1 यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये सारी टर्म भी 0 हो जाएगी, देन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 प्लस 3 -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू a इंटू 2, ये 1 का स्क्वायर 1, देन 1 प्लस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, देन ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, तो 4 इज इक्वल टू 4a, देन a इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास a की क्या वैल्यू आ गई 1, a इज 1। देन हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या, क्योंकि अब हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स का, तो कोएफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। देन x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स, इस फार्मूले को ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, देन प्लस bx प्लस c सेम रख देते हैं, bx प्लस c इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 1 एक्स स्क्वायर x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, देन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स प्लस 1, देन प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई, देन अगेन मल्टीप्लाई करते हैं विच इज इक्वल टू ये टर्म जो है ये सेम रह जाएगी, इक्वल टू 4 ए एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस a प्लस 2ax स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को मल्टीप्लाई करते हैं सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी, देन ये सेम रख देते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, सॉरी, एक्स रेज़ टू पावर 4, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट एक्स रेज़ टू पावर 4
इधर एक्स रेज पावर 4 1 है, 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी, सॉरी प्लस बी। तो ए की वैल्यू क्या है, ए इज 1, देन 1 इज इक्वल टू 1 प्लस बी, 1 से 1 कैंसल, सो बी इज इक्वल टू 0। अब बी की वैल्यू भी आ गई, तो ए की वैल्यू हमारे पास पहले गिवन है। अब हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आपने लिख लेना है कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इधर एक्स क्यूब है ही नहीं तो ये 0 जाएगा, 0 इज इक्वल टू, इधर एक्स क्यूब है बी प्लस सी, देन बी की वैल्यू 0 है, सो सी की वैल्यू भी 0 ही होगी। देन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इधर एक्स स्क्वायर क्या है, 3 इज इक्वल टू, इधर एक्स स्क्वायर है 2a प्लस बी प्लस सी एंड प्लस डी। तो तीनों वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। 3 इज इक्वल टू 2a, ए की वैल्यू 1 है, पुट करता हूँ तो सिर्फ 2 आ जाता है, प्लस बी की वैल्यू 0 है, पुट करता हूँ तो 0, सी की वैल्यू भी 0 है, पुट करता हूँ 0, बाकी रह जाता है डी, तो डी सेम हो जाएगा, 2 इस साइड पे आ गया तो माइनस हो जाएगा, देन 1 इज इक्वल टू डी। तो ये हमारे पास ए बी सी और डी की रहेगी, बाकी हमें चाहिए ई। तो अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सो एक्स की वैल्यू इधर क्या है, 1, तो 1 इज इक्वल टू, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी प्लस इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड प्लस ई। अब बी और सी की क्या वैल्यू है, बी इज 0, सी इज 0, तो ये दोनों टर्म 0, देन 1 इज इक्वल टू ई, देन ए बी सी डी और ई की वैल्यू हमारे पास आ गई। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक है, ये डी भी है हमारे पास, ये डी एक्स है, तो यहाँ पे डी भी होना है, तो ये बी और सी तो 0 जाएंगी, लेकिन डी 1 है तो प्लस 1, सो 1 से 1 कैंसल, देन ई इज आल्सो इक्वल टू 0। अब इन वैल्यूज़ को हम इधर पुट कर देते हैं ए बी सी और डी में। तो ए की वैल्यू हमने 1 फाइंड किया है, तो 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है, 0, लिखने की जरूरत नहीं, सी की वैल्यू भी 0, तो ये टर्म सारी 0 जाएगी, 0, देन प्लस डी की वैल्यू 1 है तो 1 एक्स हो जाएगा, ई की वैल्यू 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, देन 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको भी लेट कर लेते हैं, लेट ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर के ऑन बोथ साइड। तो ये देखें, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 का ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक कैंसिल, बाकी ये बच जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब ये मल्टीप्लाई करवाएंगे ना इसके साथ, तो ये एक से एक ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू ये से कैंसिल, ये आ जाएगा एक्स प्लस 1। सो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू -1 आ जाता है, -1, तो इसको हम पुट कर देते हैं सारी टर्म में, तो -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस, ये देखें टेक्ट करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे अगर -1 पुट करते हैं तो ये -1 प्लस 1, तो ये सारी ये 0 जाएगा, अगर ये 0 जाएगा तो ये सारी टर्म 0 जाएगी, देन प्लस यहाँ पे -1 प्लस 1 है तो ये 0 जाएगा, देन ये भी 0 जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 होल स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 4, देन ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4। देन हम यहाँ पे लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4। ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, ए की। देन हम इसको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं और फिर कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, बिल्कुल इजी मेथड है ये। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज़्ड पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू
इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस 1। देन इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी एक्स स्केयर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए एक्स रेज पर 4 प्लस ए प्लस 2 ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स 4 प्लस बी एक्स स्केयर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स। देन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो सेम है, प्लस डी एक्स स्केयर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। Then comparing the coefficient of x raised to the power 4, then 0 is equal to a plus b. a is 1/4, so b इधर पुट करेंगे 1/4, तो इस साइड पे आएगा तो माइनस कर जाएगा, तो b is equal to -1/4. And comparing the coefficient of x cube, so 0 is equal to x cube is only 3, only b, तो x cube is equal to, सॉरी हमने इस c को मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये c को मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा सी एक्स क्यूब एंड प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। तो देन एक्स, जब हम एक्स क्यूब को कंपेयर करें तो इधर तो 0 है, इधर एक्स क्यूब b के साथ है और c के साथ, इधर प्लस c, तो b की वैल्यू है 1/4, सो c की वैल्यू हो जाएगी 1/4। b की वैल्यू -1/4 है ना, जब यहाँ पर तो ये +1/4 हो जाएगी। Then compare the coefficient of x square. x square इधर coefficient 1 है, 1 is equal to, इधर स्क्वायर है 2a प्लस इधर है b प्लस c प्लस d। अभी हमारे पास 3 वैल्यूज 4 हैं, इधर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। a हमारे पास है 1/1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 प्लस b की वैल्यू -1/4 है, तो पुट करते हैं -1/4, सी की वैल्यू है 1/4 प्लस डी, सेम हो जाएगा, तो ये 1 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। देन इससे ये कैंसिल, तो 1/2 प्लस डी, तो 1 - 1/2 इज इक्वल टू डी, सो 1/2 इज इक्वल टू डी। जब हम 2 एलसीएम लेंगे तो ये सेम डी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। देन अब हम कंपेयर करते हैं, अभी तक हमने कंपेयर किया है एक्स स्क्वायर तक, अब हम एक्स का कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इस साइड पे क्या वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर यानी 0 इज इक्वल टू, देन एक्स हमारे पास है, जब हम एक्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो है जब हम एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आ जाता है। देखें, एक्स के कोएफिशिएंट बी, देन सी, देन ई एंड एफ, सॉरी ई, डी एंड ई, देन इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। बी हमारे पास 1/4 है माइनस का, सी 1/4 है, प्लस डी 1/2 है एंड प्लस ई, तो ये इससे ये कैंसल, देन ये साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू ई। अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन जो हमने ये अभी बनाई है, तो ई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई इज इक्वल टू है -1/2, ई इज -1/2, पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है 1/4, सो 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस, बी की वैल्यू क्या है -1, तो -x प्लस, सी की वैल्यू क्या है 1, तो 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, डी की वैल्यू 1/2 है, तो 1x प्लस ई की वैल्यू है -1/2, तो -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है। मैं अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करता हूँ। एक्स रेज़ टू पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ये एक इम्प्रॉपर फॉर्म है, क्योंकि जब आप इसको स्क्वायर ऊपर करोगे तो ये एक्स की पावर 4 बन जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें ये मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी डिवाइड करना होगा। सो डिवाइड करते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 4 और इसको मैं ऊपर करके लिखता हूँ, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2 एंड 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। देन मल्टीप्लाई करते हैं 1 पे, तो x की पावर 4 प्लस 4 प्लस 4x ओवर,
ये से कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -4 -4 एंड -4 x। देन इसको हम इसके इक्वल इस तरह लिख सकते हैं कि 1। अब ये -4 x है तो माइनस कामन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 4x ओवर, ये सेम लिख देते हैं x² + 2 × x⁻²। तो ये अब हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया जो कि प्रॉपर फॉर्म में है, क्योंकि अब पहले इसकी बार x⁻4 है और यहाँ पे भी x⁻4 ही बन जानी जब स्क्वायर रूट बना था, तो हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। देन अब हम इसमें एक टर्म ले लेते हैं, ये हमारे पास x² है, ये x² है और ये भी x² है, क्योंकि यहाँ पे x² है। चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने ये टर्म ले लेते हैं, तो ये है 4x² + 4 ओवर x² + 2 देन इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट इज इक्वल टू ax + b ओवर x² + 2 प्लस cx + d ओवर x² + 2 देन मल्टीप्लाई कर देंगे x² + 2 को ऑन बोथ साइड। देन 4x² + 4 इज इक्वल टू ax + b इंटू, यहाँ पे एक बार जाएगा x + 2, तो यहाँ पे cx + d, देन ये कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4x² + 4 इज इक्वल टू ax³ + 2ax + bx² + 2b + cx + d। देन अब इनको कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x³, सो 0 इज इक्वल टू a। अब a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, जब हमने इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर किया। देन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो इधर x² 4 है, 4 इज इक्वल टू इधर x² की भी है b, तो b की वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू 4। देन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, सो 0 इज इक्वल टू 2a + c, 2a + c। जब हम कंपेयर कर रहे हैं कोएफिशिएंट के 2a +, तो a की वैल्यू क्या है 0, 0 पुट करें तो देन c इज इक्वल टू 0। सो कंपेयरिंग द ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट जब कंपेयर करते हैं तो 4 इज इक्वल टू कांस्टेंट और क्या है 2b + d, तो b हमारे पास 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 2 × 4 विच इज +d, देन 4 इज इक्वल टू 8 + d, देन 4 इस साइड 8 इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू -4। तो अब हमारे पास a b c और d की वैल्यू आ गई। देन हम इनको पुट करते हैं जो हमने लेट किया है, a b c d की वैल्यू। a की वैल्यू क्या थी, पुट करता हूँ, a इज़ 0, तो सो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास 4, सो 4, एक मिनट, b की वैल्यू 4 है, तो 4 ओवर x² + 2 प्लस c की वैल्यू क्या थी 0 एंड d की वैल्यू क्या है -4, सो -4 ओवर x² + 2 सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो था ये उसका सोल्यूशन है। देन क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम इसी तरह ही है, मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है x⁵ ओवर x² + 1 तो ये भी प्रॉपर फॉर्म इम्प्रॉपर फॉर्म है, क्योंकि इसकी जो पावर है 5 ये n ऑफ x में यानी नोमिनेटर में ज़्यादा है, तो इसको भी पहले हम डिवाइड ही करेंगे। x⁵ डिवाइडेड बाय, इसको ओपन कर देते हैं x⁴ + 1 + 2x², सो x पे करते हैं तो ये हो जाएगा x⁵ + x + 2x⁵, तो ये प्लस माइनस माइनस इससे ये कैंसिल, यहाँ पर जाएगा -x एंड -2x³। तो अब हमारे पास ये जो बन गई टर्म ये इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होकर प्रॉपर हो गई। देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू x माइनस, अब ये नहीं x तो ये है ही, तो x माइनस इसमें से माइनस कॉमन है तो ये बन जाएगा 2x³ + x ओवर x² + 1 देन ये हमारे पास टर्म बन जाती है 2x³ + x ओवर। अब हम इसी को ही लेट कर लेते हैं,
लेट 2x क्यूब प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ax प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देन जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2x क्यूब प्लस x इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू यहाँ पे है एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक बार जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस d इंटू यहाँ पे बोथ कैंसिल हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x क्यूब प्लस x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस ax प्लस bx स्क्वायर प्लस b प्लस cx प्लस d। देन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, जब हम x क्यूब के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, इधर 2 है तो 2 इज इक्वल टू आ जाता है a के। देन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देन इधर 0 है x तो यहाँ पे हमारे पास b है तो सो b इज इक्वल टू 0। देन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, इधर 1 है, 1 इज इक्वल टू a प्लस c, तो a हमारे पास 2 है तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस c, देन 1 माइनस 2 इज इक्वल टू c, सो c इज इक्वल टू माइनस 1, c की वैल्यू आ गई। देन कंपेयरिंग द कॉन्स्टेंट्स, जब कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करते हैं, इधर 0 है, 0 इज इक्वल टू b प्लस d, तो अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, सो d इज आल्सो इक्वल टू 0। अब हम इन वैल्यूज को इधर पुट करते हैं a और b c d की जगह पे, तो पुट करते हैं a क्या है, a इज 2, सो 2x प्लस b 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c माइनस 1, सो माइनस x प्लस 0 d 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये ओवर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये नीचे वाला रिमूव कर देता हूँ, तो वो एक स्टेप मैंने पिछले सवाल में छोड़ा है वो मैं यहाँ पे कवर करा देता हूँ। ये जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये x माइनस 1 कहाँ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये सेम था, यानी इसको भी हम x से माइनस कर देंगे, तो x माइनस 2x क्यूब प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सेम जो x माइनस किया है इधर भी हम x को ही माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x ओवर x प्लस 1, ये माइनस प्लस माइनस जाएगा, जब ये माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा, तो x ओवर x क्यूब x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ।